यूपी के बलिया में उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य एवं पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अपनी ही पार्टी की यूपी सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर खड़े किए कई सवाल। कहा, यूपी में स्वास्थ्य विभाग वर्षों से है कोलैप्स। कहा, यह विभाग है भ्रष्ट, इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कहा कि ज़िले में 50% ज़्यादा अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बंद है ताले। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से किसी गांव में 10 तो कहीं 5 तो कहीं 15 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग तो शुरू से कोलैप्स है, बरसों से। स्वास्थ्य विभाग में सबसे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं और सबसे भ्रष्ट विभाग है। उदाहरण आपको दें, आप बलिया के हैं, बाकी राज्य की जगहों का नहीं आप जानते होंगे। बलिया में मैं 10 बरस से देखता हूं कि यहाँ 5 बरस से 7 बरस से न्यूरो सर्जन नहीं है। बलिया में हार्ट का डॉक्टर नहीं है। बलिया में किडनी लीवर का डॉक्टर नहीं है। बलिया में कैंसर देखने वाला डॉक्टर नहीं है। और जो इस ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 80 अस्पताल मिल करके हैं, वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो 50% से ज़्यादा ताला बंद है। इसके बाद इतनी बड़ी महामारी आने के बाद भी बलिया के स्वास्थ्य विभाग कान में तेल डालकर सोया रहा। 1 बरस में वही अस्पताल चला जो पिछले साल कोविड सेंटर बसंतपुर चला था, 30 बिस्तर का अस्पताल। इस बार भी वही चला। मेरे कई मरीज उसमें गए थे। मैं भेजा एक दिन, पिता पुत्र दोनों को भेजा। लड़का फॉरेन में इंजीनियर है, वो सीवियर हो गया था। तो फ़ोन किए लोग कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, यहाँ तो झाड़ू भी नहीं लग रहा है। एक ही रात में ऑक्सीजन बदलने वाला कोई नहीं था। ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो गया और 7 लोग मर गए थे। ये आप लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन भीतर से हमारे लोग फ़ोन करके बताते थे। तो फिर उनके लड़के को मैं किसी तरह से आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, तो सुरक्षित होकर के 20-22 दिन बाद निकला। अनेकों बार मैंने सीएमओ को हिदायत दिया कि वहाँ झाड़ू लगे। वहाँ शौच लोग नहीं जा रहे थे, इतनी गंदगी थी शौचालय में कि अमानवीय ज़िंदगी थी। नाश्ता मैं कहा तब वहाँ मिलने लगा, नाश्ता नहीं सुबह मिलता था। स्वास्थ्य विभाग कोलैप्स। अच्छा, आप तो बलिया में ही हैं, आप अस्पताल के बाहर जो निकलेंगे, मुझे 2 डॉक्टर का नाम बताइए जो प्राइवेट प्रैक्टिस न करता। 2, 3 नहीं, 2। ये करप्शन नहीं है। इस करप्शन का क्या उपचार है? करप्शन केवल घूस लेना है। ये उससे बड़ा घूस है, मरते हुए आदमी से रिश्वत ग्राह्य करना और तब तक नहीं उसको देखना जब तक जेबा में डाल न दे। इससे बड़ा अपराध और घूस कोई है, जिसको दूसरा भगवान कहा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना योद्धा कहा, इन पर हवाई जहाज से फूल बरसाए, क्या ये बदले? आप एक नाम बताइए बलिया में कि सरकारी तनख्वाह के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस न करते हो, प्राइवेट में जांच रेफर न करते हो, प्राइवेट अस्पतालों को बनारस और लखनऊ और आजमगढ़ मऊ में न रेफर करते हो। हमें 5 डॉक्टर का नाम बता दे बस। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? आप कहाँ देखना चाहते हैं भ्रष्टाचार को? रसड़ा में जाइए, जिले का दूसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ जनरल सर्जन भी नहीं है, यहाँ हड्डी का भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ नाक कान गले का भी डॉक्टर नहीं है, यहाँ आँख का भी डॉक्टर नहीं है। अब मैं कैसे उम्मीद करूँ कि यहाँ न्यूरो का भी डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ न्यूरो सर्जरी का भी होना चाहिए, यहाँ पर कार्डियो का भी डॉक्टर होना चाहिए। इससे बड़ा फेलोर कोई सिस्टम हो सकता है? चूँकि मैं बीएचयू मेडिकल कॉलेज में 16 साल में 2 लाख लोगों को भर्ती कराया हूँ और दिखाया हूँ, और जीवन में जिसको दिखाया उसका कभी चाय नहीं पिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग आते थे। उस समय गोरखपुर में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो अगर बात कोरोना ही कही जाए तो क्या आप फेलियर आप कोविड प्रबंधन को लेकर देख रहे हैं बलिया में? देखिए, आपको ये नहीं लग रहा है 30 बेड में 34 लाख की आबादी हट जाएगी और 12-14 बेड फेफना में लोग खोले थे। हर आदमी को होम क्वारंटीन रहो, तो वही होम क्वारंटीन वाला जब मरता था तो ले जाकर नदी में फेंक देते थे। वही होता था कि लाश ऊपर, ये डर के मारे छूते लोग नहीं थे। तो पिछले दिन मुख्यमंत्री जी का दौरा रहा बलिया में, जहाँ मुख्यमंत्री ने यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था से संतुष्टि जताई, और आप यहाँ आज आरोप लगा रहे हैं। ये उनका विषय है, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो ज़मीन पर रहता हूँ।
मैं अब आपसे कह दूं, मेरी बेटी का एक दिन पैर फ्रैक्चर था और मैं मास्क लगाया था, सीएमएस को फ़ोन करके गया। उन्होंने अपने चैम्बर में हड्डी का डॉक्टर बुलाया। मैं 2:30 बजे पहुंचा था और हड्डी के डॉक्टर ने उस पर एक्सरे कराने के लिए बाहर और दवा के लिए लिख दिया। वो पर्ची देकर सीएमएस को पसीना छूटने लगी। तब उन्होंने कैसा हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला चूँकि मेरा निजी मामला था, है ना। तो आपको क्या लगता है कि व्यवस्था बची है? तो क्या उस दिन तो ये भी कई महिलाएं कहीं कि मुझे सब दवा मिलती है, नया नया बेडशीट। आप तो रोज़ जाते, अभी मैं चलूँ, कितने लोगों को दवा मिलती है, मैं बेड पर घूम घूम हम आप पूछ लेते हैं, अगर आप टाइम देता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने गुमराह किया? स्वास्थ्य विभाग वालों ने 100% गुमराह किया, 100%। ये तो बलिया का बच्चा बच्चा जानता है। आज भी जाइए ना, दवा नहीं है वहाँ। एंटी स्नेक इंजेक्शन तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महीनों महीनों नहीं रहा है। नया बेडशीट बिछा दिया। इससे बड़ा बाजारीकरण कोई हो? इतना पढ़ लिख करके और इस महान जनता को धोखा देना। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि जब भगत सिंह की फांसी तय हो गई तो उन्होंने अपने माँ को पत्र लिखा, माँ तुम आना मत, क्योंकि तुम मेरी लाश देखोगी तो तेरे आँख से आंसू आने लगेंगे। तुम भाई को भेजना, भाई मेरी लाश को लेकर के जाएगा, और जब तुम रो दोगी तेरी आंख से आंसू निकल जाएगा तो दुनिया में क्रांतिकारियों की शिकायत होगी कि भगत सिंह की माँ रो दी, उसके आंख में आंसू आया। तो जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया इस आज़ादी के लिए, और इस आज़ादी के बाद जो लोग सिस्टम में हैं वो इतना करप्शन कर रहे हैं, आम जनता के साथ छल कर रहे हैं, निरीह लोगों के साथ छल कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। कहाँ करप्शन कम हुआ? किस ऑफिस में कम हुआ? हमें बता दें आप। तो ये क्या आप मानते हैं कि ये कोरोना के दूसरे प्रथम से न लेने का हर गांव में 10 लोगों की मृत्यु वाली बुला रहा है? कहीं 10 हुआ होगा, कहीं 5 हुआ होगा और कहीं 15 भी हुआ है। मैं तो एक एवरेज आइडिया अपनी बताया, कोई मेरे पास जांच एजेंसी तो है नहीं, शहरों का भी छोड़ दिया हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।